दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग का सब्जेक्ट, और रीजनिंग के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं आपको वर्णमाला अल्फाबेट। और अल्फाबेट का आज लास्ट वीडियो है, तो अल्फाबेट आज यहीं खत्म करेंगे। और अल्फाबेट वर्णमाला में हम क्या पढ़ रहे थे उसके लिए देखो, तो वर्णमाला में हम पढ़ रहे थे विविध सवाल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो वाले। और आज कुछ ऐसे क्वेश्चन और उठा के लाया हूं जो लेटेस्ट अभी हर भर्ती में कहीं ना कहीं पूछे गए। तो सारे वो क्वेश्चन जो किसी न किसी भर्ती में अभी पूछे गए, तो इससे ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। तो देखो पहला सवाल इसमें क्या आता है। तो सबसे पहले दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्ध वर्णमाला मतलब प्रथम अर्धांश बोले तो A to M, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए मतलब इसको लिखा जाए M से लगाकर A की तरफ, क्लियर। तो J और R के मध्य कितने वर्ण स्थित होंगे, J और R। अब देखो J तो पड़ेगा इसके बीच में और R आएगा अगले वाले N to Z वाले के बीच में। तो दो अर्धांश होते हैं, तो पहला अर्धांश ये और दूसरा अर्धांश ये। अब दूसरे अर्धांश में कौन है, R, और पहले अर्धांश का है J। इनके बीच में कितने अक्षर होंगे हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा J बैठा कहां पर है। तो J यहां पर 1 नंबर से शुरू करें तो J आता है 10 नंबर पे, तो इसका मतलब J होता है 10 नंबर पे। और इधर से 10, यहां से यहां तक 10 अक्षर तो यही हो गए, समझना बात को। A है 1 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे। अब R आएगा इधर, तो R कितना दूर है, तो R देखो, तो R तो मैं लिख देता हूं MNOPQ ये R। अब J और R के बीच में कितने वर्ण है ये पूछा है, तो R को तो गिनेंगे नहीं हम, उसके बीच में पूछा, तो यहां कितना 1 2 3 4, तो 4 तो हो गए इधर वाले। उसके बाद ये कौन सा नंबर पे बैठा होता है, 10 नंबर पर बैठा होता है। तो यहां से यहां तक और कितने हुए बीच वाले, 9 इधर के हुए। तो 9 तो इधर के और 4 इधर के, तो 9 और 4 मिला के कितने हो गए 13। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो कि हम यहां पर पूरी एबीसीडी लिख रहे हैं बैठे बैठे और फिर उनको गिन के देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। A से J 10 पे था, तो बीच में ये 9 अक्षर तो ये वाले और 4 अक्षर वो वाले, हो गए 13। ठीक है, तो जब भी कभी इस तरह से सवाल आए तो ध्यान रखना कि ऐसे एबीसीडी पूरी लिखनी नहीं पड़े, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, निम्न श्रेणी में कितने 4 ऐसे हैं जो 7 के तुरंत बाद है परंतु 3 से तुरंत पहले नहीं है। अब एक चीज समझना, ऐसा सवाल आ जाए तो बहुत इजी है, सबसे इजी सवाल यही है यूं समझो। लेकिन इसको भी और इजी करने के लिए तरीका क्या होना चाहिए, ऐसे कितने 4 है तो पहले ऐसा लिख देना, ठीक है, ऐसे कितने 4 है जो 7 के तुरंत बाद है, 7 के तुरंत बाद है मतलब 7 के तुरंत बाद है मतलब 74 बन गया। परंतु 3 से तुरंत पहले नहीं है, इसका मतलब ये तो है लेकिन 3 से तुरंत पहले नहीं है। बोले तो 743 कहीं आता है तो ये हमें नहीं लेना है, लेकिन 74 आता है तो वो हमें लेना है। हमेशा ऐसे बनाया करो ताकि यहां टाइम वेस्ट कम होगा, क्योंकि हमें अभी ढूंढेंगे तो एक एक ढूंढने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या ढूंढना हमें 74, लेकिन 743 नहीं ढूंढना है। स्टार्ट करते हैं, तो 742, ठीक है, 746, फिर यहां से 741, फिर आगे बढ़ते हैं 743, ये देखो 743 आया, ये हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट आते हैं 746, ऐसे। तो हमारे पास 7474 वाले कितने पैटर्न हुए, 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर कितना हो गया 4। इससे ये आसानी रहती है, बार बार देखना नहीं पड़ता है कि आगे पीछे कौन है। आया समझ में। चलो और देखते हैं आगे। आगे देखो, फिर लिखा है निम्न में कितने 4 के पूर्व में 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है क्या सवाल, वो कब हुई है, आगे पीछे हल्का सा चेंज हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या बोला है, कितने 4 है मतलब कितने 4 के पूर्व में 7 है, पूर्व में 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो बाद में 3 नहीं है, तो बात वही होगी 74 तो है लेकिन 743 नहीं है, मतलब सेम सवाल है वापस। तो यहां से देखो 743, 742, 746, वापस वही है 741, फिर यहां से 743, ये नहीं होना चाहिए, और 746, मतलब वही सवाल था, 2 बार आ गया, सीधी सी बात कहे तो ये। ठीक है, आगे बढ़ते देखो, आगे देखते, दी गई श्रृंखला में सीरीज में ऐसे कितने संकेत है। अच्छा, संकेत मतलब ये वाला, ठीक है, ये साइन सिंबल जो है संकेत, और ये अंक, और ये क्या है अक्षर लेटर, ठीक है। तो क्या बोला है, ऐसे कितने संकेत है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। ऐसे कितने संकेत है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले कोई अक्षर, तो तुरंत पहले एक अक्षर
ये तुरंत पहले एक अक्षर, लेकिन तुरंत बाद कोई अंक नहीं हो। अब देखो, तुरंत पहले एक अक्षर हो मतलब ये पैटर्न तो होना चाहिए, लेकिन तुरंत बाद कोई अंक नहीं हो। संकेत से पहले अक्षर तो हो लेकिन बाद में अंक नहीं हो, हमें ऐसा पैटर्न ढूंढना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, किसी लेटर और उसके बाद सिंबल। लेटर सिंबल लेटर सिंबल, ये तो लेटर सिंबल नहीं है, लेटर है सिंबल है लेकिन बाद में अंक नहीं होना चाहिए तो नहीं है, तो इसका मतलब एक सेट ये वाला ऐसे, ठीक है। फिर हम वापस स्टार्ट करेंगे लेटर से, लेटर सिंबल और अक्षर ये वाला, ठीक है। फिर लेटर फिर सिंबल और अंक है, तो देखो लेटर जेड फिर सिंबल और फिर 1, ऐसा ये कह रहा है नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं वापस लेटर, लेटर सिंबल और ये, तो लेटर सिंबल और सिंबल चलेगा। और कोई है नहीं, तो यहां पर कितने सेट बने, 1 2 और 3, तो टोटल कितने सेट हो गए, 3 सेट हो गए। क्लियर, ठीक है। एक एक चीज को ऐसे समझो ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी। नेक्स्ट देखो, और देखिए अब अगला सवाल, यदि निम्न श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपके दाएं से 13वें के दाईं तरफ 8वां होगा। मतलब दोनों ही राइट राइट लिखे, दायां दायां, सेम सेम नाम आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सेम सेम नाम आने पर हम करते हैं माइनस, तो 13 में से 8 जाएगा, तो 13 में से 8 जाने पर कौन सा आया, 5वां आया, ठीक है। अब 5वां किधर से, तो दाएं से बोला तो दाएं से 5वां, मतलब हुआ हमारे राइट साइड से 5वां ढूंढना हमें, मतलब इधर से 5वां। लेकिन अक्षर हटाने तो हटाने की जरूरत नहीं है, आपको अक्षर गिनने ही नहीं है, सीधी सी बात ये। तो यहां से अक्षर नहीं गिनते तो 5वां ढूंढते हैं, 1 ये 2 ये 3 ये हुआ 4 और ये हुआ 5, तो 5वें पे कौन आया, बराबर का साइन आया। तो 5वें पे ढूंढो कौन सा है, ये रहा, तो ये है बराबर का साइन। क्लियर हो जाएगी ये सीरीज, तो आराम से हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब देखो एक सीरीज और दी है, इस सीरीज में क्या दिया है, तो हर सीरीज में कुछ डिफरेंट जरूर है, आप पढ़ो। संख्याओं की दी गई व्यवस्था है में क्या है, देखो क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक में 3 का अंतर हो, तो प्रत्येक में 3 का अंतर, क्रमागत युग्म, क्रमागत का मतलब कॉन्जुगेटिव बोला कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस 2 नंबर में 3 का अंतर हो, ऐसे कितने सेट है, तो 3 का अंतर हो वो ढूंढते हैं। एक तो ये देखो 7 और 4, यहां 3 का अंतर है, और देखो 3 का अंतर 6 5 5 8, ये 3 का अंतर है, 8 3 नहीं, यहां पर भी नहीं है, ये नहीं है, 4 और 1 ये वाला जहां 3 का अंतर है, 1 6 नहीं है, 6 2 भी नहीं है, 2 3 नहीं है, 3 और 7 नहीं, 7 और 4 वापस है, ये 3 का अंतर है, और ये देखो 4 और 7 वापस है, यहां पर भी 3 का अंतर ही है, 7 8 नहीं हो सकता, 8 9 नहीं हो सकता, 9 से 6 है, फिर यहां 6 से 3 वापस है। तो जहां पर कंटिन्यूस ऐसे 2 नंबर जिनमें 3 का अंतर हो वो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे टोटल जो है कितने सेट बन गए दोस्तों, 7 सेट बन गए। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल, अक्षर ONFT का उपयोग करके अंग्रेजी भाषा के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने मीनिंग वाले, ठीक है। प्रत्येक शब्द में इन अक्षरों का प्रयोग एक बार ही किया जाना है, रिपीटेशन नहीं करना है, एक बार यूज करना है। तो O N F और T, अब इन्हें यूज करो। O से स्टार्ट करने पर कुछ मिल रहा है, नहीं, ठीक है। N से स्टार्ट कर रहे थे, N से स्टार्ट करने पर कुछ मिलता है क्या, देखो NOFT, नॉफ्ट, ऐसा कुछ वर्ड नहीं पढ़ा होगा जिसका कोई मीनिंग निकले, ठीक है। तो यहां से सबको एक एक बार यूज करना है, तो इसका मतलब है कि हम किसी को छोड़ भी नहीं सकते। और देखो तो इस बार F से शुरुआत करते हैं, तो FON और T, तो FONT फॉन्ट, ये बन रहा परफेक्ट, तो इसका मतलब ये बन गया। अब T को आगे आगे ला के देख लो, जैसे ये हो गया TOFN या फिर TONF, ऐसा कुछ करो, कोई मीनिंग निकलता है क्या, तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसका मतलब है इससे मीनिंग निकलने वाला कितना बनता है, सिर्फ एक ही बनता है, तो यहां से आंसर आएगा सिर्फ कितना, एक बन सकता है। तो आपको यह है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, तभी ये सब काम हो पाएंगे, ठीक है। चलो और देखते हैं अभी। तो यहां पर अब क्या है, अब थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रत्येक शब्द में अक्षरों का केवल एक बार उपयोग करते हुए IFEL शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण, मीनिंग वाला, जिनका मीनिंग होना चाहिए कोई, अंग्रेजी शब्दों का निर्माण किया जा सकता है।
मतलब आपको सबको एक एक बार यूज करना है। तो यहां पर IFEL कितने हैं, 4 लेटर है, चारों को एक एक बार यूज करना है और कोई मीनिंग निकले ऐसे मीनिंग आपको बनाना है। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी हो वो ये जरूर ट्राई करें, क्योंकि इनको आगे पीछे घुमाना पड़ेगा। तो वो ट्राई करें, इसका आंसर कितना आएगा। वरना अगर आप इंग्लिश में थोड़े कमजोर हैं तो ध्यान रखो, ऑप्शन देखो 1 2 3 और कोई नहीं, मतलब अगर आपको एक भी कोई कम पड़ा तो इसमें से ऑप्शन में गड़बड़ हो ही जाएगी। तो शुरू करता है, देखो क्या है, जैसे अगर एफ से शुरू किया जाए तो अगर एफ से शुरू करें तो FI, ठीक है, और LE, एक तो बन गया क्या, फाइल। ये चारों को यूज करना आगे पीछे करके, तो एक तो फाइल बन गया। और देखो क्या बन सकता है, अगर L को आगे लाए तो L को आगे लाए तो LIFE, तो एक बन गया क्या, लाइफ बन गया। तो एक तो हो गया फाइल और एक हो गया लाइफ। ये दो तो लगभग सबको नजर आ ही जाएंगे कि हाँ ये दो तो बन ही रहे, तो दो बन रहे हैं ये। अब आते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, अच्छी है, वो ढूंढेंगे तो उन्हें कुछ और मिल जाएगा। अब वो और क्या मिल सकता है वो देखो, तो ये है LIEF, ये और मिल जाएगा, जो हो सकता है शायद हमें नहीं भी मिले, तो कहीं कहीं नहीं मिले, लेकिन यहां ये है ये। और ये वर्ड कैसा है, रिलीफ। तो रिलीफ मतलब राहत, आराम, तो ये है उसी का वर्ड लीफ। तो ये है लीफ होना मतलब राहत के लिए। तो यहां इन चारों को एक एक बार यूज किया है और एक एक बार यूज करने से कितने वर्ड बन गए, 3 वर्ड बने। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 3 है। आया समझ में। तो अगर आप अच्छे से जमा सकते हो तो आंसर करना, वरना नेगेटिव नहीं हो जाए, ध्यान रखना। क्लियर। तो ऐसे और भी सवाल है, और देखो आगे आते हैं। अभी इसमें अंग्रेजी वर्णमाला को निम्नलिखित तरीके से क्रम बदलकर लिखा जाता है। पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तो पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तो पहले वाले 6 कौन से, तो 1 से लगाकर 6 तक, मतलब A से F, इनको विपरीत क्रम में लिखें तो F से A हो गया। फिर आगे अगले 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अगले 6, तो 6 स्टार्ट होते हैं G 7 से और 12 तक, तो 12 पे होता है L, यहां तक इनको भी विपरीत लिखें तो यूं समझो ऐसा हो गया। फिर आगे और इसी तरह, तो इसका मतलब है 1, फिर ये 6, फिर यहां 7 से 12, तो फिर आएगा 13 से 18, फिर आएगा 19 से 24 और फिर 25 26, ये 25 26। तो 13 पे आता है M, फिर आता है R, ये हो गया S X Y और Z। ये कह रहे हैं विपरीत में लिखो, तो R से M लिखो। फिर यहां पर तो X पहले आएगा, फिर S, और यहां क्या करना है, तो अंत में Y और Z को एक दूसरे के स्थान पर लिख दिया जाए, मतलब ऐसे कुछ लिख दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा, तो यहां से कलर चेंज कर दूं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 13वें अक्षर पे कौन, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो 13वें अक्षर के दाईं और चौथा अक्षर है। तो पहले तो ढूंढना 13 कौन सा है, 6 अक्षर ये थे, 6 अक्षर ये थे, तो 6 और 6 12 हो चुके। तो 13 पे कौन आ रहा है, ये आ रहा है R। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं और चौथा, दायां मतलब इस साइड में, और इस साइड में हमें कौन सा ढूंढना है, चौथा ढूंढना है। तो 4th नंबर ढूंढना है। तो यहां से 4 तो आराम से कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें M से यहीं तो आना है। तो अभी जो हमारा आंसर है वो इसके अंदर है। और नहीं समझा है तो मैं पूरा लिख देता हूं, M, फिर ये N O P Q और R, ये है। और हम कहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से 13 नंबर पे अभी ये बैठा है, इधर से दाईं तरफ चौथा लेना है। तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4 पे कौन बैठा हुआ है, N। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, N है। तो वर्णमाला को अगर ऐसे घुमाया जाए तो 6 के सेट बनाने, उसमें ये पूछ रहा था, जिसमें फर्स्ट सेट, सेकंड सेट या फोर्थ सेट का तो कोई काम ही नहीं था, बीच वाले से सब कुछ आंसर आ गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है ADER। अक्षरों ADER में प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जिनका कोई मीनिंग हो, वो कितने बन सकते हैं। तो ADER से बनाना है। अब ADER से बनाते हैं तो देखो, जैसे अगर मैं D को आगे ले आऊं तो DEAR, ये हो गया एक तो डियर, ठीक है, एक। और देखो और क्या बन सकता है, तो यहां से D को आगे लाने से ये हो गया, एक आता है D को ही आगे रखें तो DARE, ये हो जाता है डेयर, ठीक है। और देखो अब D आगे आ गया, अब आगे R को लाए तो R से RAD, रेड, तो ये हो गया रेड, एक और जो राइड की फॉर्म होती है, ठीक है। तो डियर, डेयर और रेड, इसका मतलब यहां से D आगे आ गया और R आगे गया, इससे मीनिंग बन सकते हैं। तो यहां से हमारे पास जो मीनिंग बनते हैं वो मीनिंग कितने बनते हैं दोस्तों,
3 बनते हैं। तो यहां से 3 मीनिंग बन सकते हैं, क्योंकि आर को आगे रख के अगर मैं यहां ई और ऐसे करूं तो रेडा हो जाएगा, और रेडा से कोई मतलब बनेगा नहीं। तो यहां से कितने बन सकते हैं? 3 ऐसे हैं जिनका कोई मीनिंग निकलता है। तो इसका आंसर कौन सा वाला आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 3 के बाद देखो 1 2 3, 3 के बाद सीधा 5 है, तो 5 मीनिंग निकल रहे होते तो 5 तक पहुंचा। हमारा तो चौथा भी नहीं मिल रहा है, तो 5 तो दूर की बात है। तो इसलिए इसका आंसर हुआ 3। क्लियर? ये हो गए 3 सवाल एक जैसे, जिनमें आगे पीछे करके आपको मीनिंग ढूंढने थे। आया समझ में आप? तो ये चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखो। आगे एक सवाल आया था, इन अक्षरों को सजाकर एक शब्द बनाएं और वह जो है उसे चुने। तो सजाकर एक शब्द बनाना है जिसमें राज्य है, देश है, नदी, महासागर क्या है, आपको वो ढूंढ के लाना है। तो ऐसे सवाल आने पर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आगे पीछे करते रहो, ढूंढते रहो, क्या मिलेगा। तो हम इसे आगे पीछे करें। देखो NGDE, एक साथ NGD लिखने से कोई मीनिंग नहीं बन सकता। तो इसका मतलब या तो N के बाद जैसे E आ जाए, ऐसे ई ले लो, फिर जी के बाद ए ले लो, ऐसा कुछ करो। जैसे नागा है तो नागालैंड, ऐसा कुछ सोचो, क्या बन सकता है क्या? तो यहां से एन ई है, तो एन ई से नागालैंड बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो ए आना चाहिए। तो अगर मैं ए कर दूं तो वापस ए चाहिए, और ए वापस है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। और सोचो क्या हो सकता है? जी से सोचोगे, जी से बन सकता है क्या? तो जी ई ले लिया, फिर डी ए ले लिया, लेकिन एन तो 2 बार है। अब एल एन एन का क्या करेंगे? तो नहीं आ सकता। फिर और देखो, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि यहां पर इसका आंसर क्या बन सकता है। अब देखो ई 2 बार, यहां ई 1 बार है हमारे पास, और यहां पर एन जो है वो एन 2 बार है। तो यहां ई 2 बार 1 बार है, और एन 2 बार है। तो एन को अलग लिखें तो एन और जी, ये हो गया इंग्लिश। तो इंग्लिश ट्राई करो, क्या इंग्लिश बन सकता है? तो ENGL है, लेकिन ISH नहीं हो सकता। तो ENGL यहां से इतना बन गया है। अब क्या क्या बचा है वो देख लो आप। तो यहां से हमें और क्या बाकी रह गया है वो देखें। तो यहां से एक तो A बाकी है, एक N और बाकी अभी तो, और एक D बाकी सब तो हो गए। तो इसका मतलब यहां से AND लैंड, तो ये हो गया क्या? इंग और लैंड, तो इंग्लैंड हो गया। और इंग्लैंड का मतलब क्या हो गया? देश। तो आपका इस तरह के सवाल अगर आए ना, तो मैं सच में कह रहा हूं आपको ढूंढने में टाइम लग सकता है। इसलिए हमेशा रीजनिंग में अगर इस तरह के सवाल कभी आते हैं तो उसे कब करेंगे आप? सबसे लास्ट में करेंगे, ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम होगा तो ही वेस्ट होगा, क्योंकि अगर माना कि लास्ट में पहुंच गए, आप सारे क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको ज्यादा टाइम यहां वेस्ट नहीं कर दो कि बाकी सवाल छूट जाए। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे सवाल क्या लिखा है? नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं और प्रत्येक अक्षर एक संख्या से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक अक्षर एक संख्या से। उत्तर में दी गई संख्याओं के मेल कॉम्बिनेशन का चयन करें, जिससे तदनुसार व्यवस्थित किए गए अक्षरों में से एक सार्थक शब्द बनेगा। एक कोई वर्ड बनेगा इससे, तो आपको क्या करना है? इसके अकॉर्डिंग इनको जमाना है। तो इसके अकॉर्डिंग जमाए, तो देखो इससे जमा लेते हैं। तो 3 सबसे पहले लेते हैं, डी, फिर 6 आई, फिर आता है 2 ये R, फिर 4 H, फिर 6 I, और फिर 1 S। क्या यहां से कोई वर्ड बन रहा है? डेहरीज या कुछ डीरीज कोई वर्ड है? नहीं। तो इसका मतलब कोई सार्थक शब्द बनना चाहिए। तो इस पे चेक करता है फर्स्ट मतलब S, फिर आता है सेकंड, ये हो गया R, फिर आया I, फिर आगे आता है 3 D, फिर 4 H, और ये A। तो ये हुआ श्रद्धा। इस टाइप से कोई वर्ड नहीं है, तो कोई नाम अलग चीज है, कोई वर्ड होना चाहिए जिसका सार्थक शब्द बने। तो इसका मतलब कोई श्रद्धा नहीं बनी यहाँ पे। फिर आते हैं थर्ड, तो यहाँ 2 ये R, फिर 6 I, फिर आता है 1 S, फिर आता है 4 H, और उसके बाद 5 में है A, और फिर है 3 ये। तो यहां से हो गया क्या? तो ऋषद। इस तरह से कोई वर्ड नहीं वापस, मतलब कोई नाम बन रहा है, कोई एक वर्ड होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। तो यहां से इसका भी कोई मतलब नहीं है, और अब तो फिक्स है, फिर तो इसको बनना ही बनना है। अब क्या बनता वो देख लेते हैं। तो यहां से R, फिर 5वें पे कौन है? A, फिर आता 3 पे है D, फिर आता 6 पे आया I, फिर आता है 1 पे है S, और 4 पे है H। तो ये हो गया रेडिश, और रेडिश का मतलब होता है मूली। ठीक है, गाजर मूली, तो ये है रेडिश और वो है मूली। तो इसका एक सार्थक शब्द जो बना वो किससे बना? 4th वाले से बना। और वैसे 3 नहीं बन रहे थे, तो चौथा तो वैसे ही तुक्का मारना ही था कि इससे तो बनेगा ही बनेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं।
ये सारे ध्यान ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्णमाला के हैं कि वर्णमाला हम ऐसे ढूंढते हैं तो मिलते नहीं है। ठीक है, अब आते हैं उस एक अक्षर को छांटिए जिसको हटाने के बाद निम्न शब्दों में से एक नए शब्द बन जाते हैं। मतलब किसी एक को हटाना, लेकिन सब में से एक ही हटाना है और उससे कोई मीनिंग बने। तो सबसे पहले ऐसे सवाल कभी आए तो क्या करना, सब में कॉमन क्या है पहले उसको ढूंढ लो। सब में कॉमन तो MINK MA, यहां देखो इसमें और इसमें कॉमन है क्या, क्योंकि इससे सीधा सा आंसर मिल जाएगा भाई, कॉमन होगा तभी तो सब में से हटाओगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां M है यहां M है, दोनों में कॉमन तो एक ही है, तो इसका मतलब आंसर तो मिल गया हमें। बात समझ आई, आंसर ऐसे मिल जाता है। और देखो जैसे इनमें कॉमन देखो, यहां पर M है इधर भी M है, यहां A है इसमें भी A है, लेकिन A यहां नहीं था इसलिए हमारा काम हो गया। अब इधर देखो M इसमें भी है, तो सब में कॉमन M है। A 3 जगह कॉमन था ये, लेकिन यहां नहीं था इसलिए A तो आया ही नहीं। तो सब में से हम किसको हटा देते हैं, M को। तो देखो यहां से क्या बनेगा, फर्स्ट से हमें मिल जाएगा इंक, ठीक है, यहां से हटाए तो ये मिल गया M को तो वॉर, फिर यहां से हटाए M तो ये हो गया लैप, ठीक है, गोद, और फिर है यहां से टी तो ये हो गया टी, चाय। तो सबके अंदर से किसको हटा दिया जाए, M को। तो बहुत सिंपल सवाल हो गया ये तो, क्योंकि यहां पर जो कॉमन है वो हटाना है और जो बच जाए उनका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। क्लियर, चलो तो ये थे आपके वर्णमाला का कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, वर्णमाला के मैंने काफी पार्ट बना दिए, मतलब समझो आप 4 पार्ट बना दिए, 4-5 पार्ट बन गए होंगे आई थिंक, क्योंकि वर्णमाला टॉपिक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन नजर आए मुझे जो आपको बहुत जगह नजर भी नहीं आएंगे और अभी अभी एग्जामों में पूछे गए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये सारे पार्ट जो है वो सारे क्वेश्चन बता दिए जाए। ठीक है दोस्तों, तो वर्णमाला टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अब पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।